हर तरफ आपको सेफ्टी का हो हल्ला दिखाई देगा। भाई कार की सेफ्टी 5 स्टार होनी चाहिए, हर किसी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और साथ ही कोई दोस्त अगर गाड़ी लेने के लिए जाए भी तो हम फटाक से उसको सलाह देते हैं कि भाई सेफ्टी रेटिंग देख कर लेना। लेकिन उसके बाद भी एक चीज आपको भी समझ में नहीं आती होगी, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, कि कम सेफ्टी रेटिंग वाली 1 से 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ियां रोड पर कैसे दिखती हैं। और सिर्फ रोड पर दिखती नहीं है बल्कि बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर हो जाती हैं। आपको उदाहरण की जरूरत होती है तो बताऊं कि वैगन आर की आप जाके गूगल सर्च कीजिए कि वैगन आर के कितने मॉडल्स पिछले साल टोटल बिके हैं, और सेफ्टी रेटिंग में गाड़ी 1 स्टार लेकर आती है। तो या तो हम दोगले हैं या फिर हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि भाई लेना क्या है। जब अब दूसरों को सलाह देने की बात आती है तो हम सेफ्टी सेफ्टी बोल देते हैं, लेकिन खुद की बारी आती है, कॉस्ट कैलकुलेशन वगैरह करके हम सोचते हैं कि भाई मैं इस गाड़ी को 60-80 चला लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अच्छा क्या होगा कि जब हम गाड़ी लेने के लिए जाएं तो हमें पता हो कि इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग क्या है। और इसीलिए आज के वीडियो में आपको वर्स्ट गाड़ियां बताने वाला हूं सेफ्टी के मामले में, जिनको सबसे कम स्टार रेटिंग भी मिली हुई है, और सेफ्टी के लिहाज से सारी गाड़ियां सबसे नीचे पायदान पर आती हैं, ताकि जब आप गाड़ी लेने के लिए जाएं तो इन सब गाड़ियों को कंसिडर ना करें। हर एक सेगमेंट में कुछ गाड़ियां ऐसी जरूर हैं, लेकिन उससे भी पहले हम सेफ्टी क्यों जरूरी है वो समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पर कि भाई गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी में इतने एयरबैग होने चाहिए तभी सेफ है। क्या आपको प्राइमरी सेकेंडरी सेफ्टी सिस्टम क्या होते हैं पता है? बहुत सारे प्राइमरी सेफ्टी सिस्टम लगाए जाते हैं जिससे कि गाड़ी कोलाइड ना करे, जिससे गाड़ी कोलाइड होने से पहले आपको पता हो, और या फिर पलटे ना, जैसे कि रोल ओवर मिटिगेशन, जैसे कि ABS, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसे कि आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। और बहुत सारे सेकेंडरी सिस्टम होते हैं, सेफ्टी सिस्टम होते हैं जो कि आपको आघात होने से बचाते हैं। कोलिजन होने पर आप एक ऐसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए, एक ऐसे स्ट्रक्चर में बैठे हुए जो लगातार गोते खा रहा है या फिर कहीं टकरा गया है, ऐसे समय पर ये सेकेंडरी सेफ्टी सिस्टम आपकी मदद करेंगे, जैसे कि एयरबैग, जैसे कि आपका सीट बेल्ट। तो हम लोग जैसे कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ रिलाय करते हैं एनकैप रेटिंग के ऊपर कि भाई इतनी स्टार रेटिंग है, तो आपको बता दूं ये सारी सेकेंडरी सिस्टम को ही चेक करती है। ये क्या चेक करती है? क्रैश टेस्ट करती है कि गाड़ी टकराने के बाद कितनी सेफ है, लेकिन उससे पहले ही कितनी सेफ है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस लिहाज से मैंने यहाँ पर आपके लिए गाड़ियाँ लाई है जो आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं करनी है अपने परचेस के समय। तो अगर आप एक हैचबैक गाड़ी लेना चाहते हो तो मैं कहूंगा कम से कम टियागो पे चले जाना। क्यों? बहुत सारी गाड़ियां और भी कम रेंज में, कम पैसों में मिल जाएगी, जैसे कि एस्प्रेसो। अब एस्प्रेसो की बात करोगे तो एनकैप के मुताबिक 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को मिलती है। मतलब स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक है, साथ में चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 0 स्टार की रेटिंग है, यानी कि बच्चे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और आपको बता दूं एनकैप भी ज्यादा से ज्यादा 60-70 की स्पीड पर ही चेक करता है। जो ग्लोबल एनकैप है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चेक करते हैं गाड़ियों को कोलाइड करके। अब अगर 64 की स्पीड पर भी बच्चा सेफ नहीं है तो आप अपने आप से पूछिए, क्या आप कभी भी 60 के ऊपर स्पीड पर गाड़ी नहीं चलाएंगे? क्या आप हमेशा 30-40 चलने वाले हैं? अगर 60 पर वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मतलब 40 की स्पीड पर भी ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़ा तो सेफ है। और क्या ये थोड़ा सा सेफ होना आपके लिए चलेगा? आपको अपने बच्चे का थोड़ा सा सेफ हो जाना चलेगा? अपना खुद का थोड़ा सेफ हो जाना चलेगा? सोचिएगा। साथ ही साथ बेसिक सेफ्टी फीचर्स आते हैं, लेकिन सारे कुछ नहीं आते हैं। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है आपको, यहाँ पर रोल ओवर मिटिगेशन नहीं मिलता है आपको। हाँ, आप इसको ऐसे तोल सकते हो कि भाई इतनी कम प्राइस की गाड़ी में थोड़ी मिलेगा, बट गाड़ी जा तो उतनी स्पीड पर रही है, जा तो 80-100 जा रही है ना, उसके बावजूद गाड़ी का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हाइटेड है। तो जहां पर कंपनी कॉस्ट कटिंग के नाम पर बहुत सारी चीजें काट देती है, लेकिन आपको माइलेज अच्छा प्रोवाइड करने के लिए, ताकि मार्केट में वो बनी रह सके, बहुत सारी चीज प्रोवाइड करती है। क्या थोड़े बहुत फीचर्स जो कि आपकी सेफ्टी के लिए अच्छे से नहीं डाल सकती थी, हम खुद बढ़ावा देते हैं कंपनियों को ऐसी गाड़ी बनाने के लिए जो कि सेफ कम रहे, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा गिमिक फीचर्स प्रोवाइड कर दे। टच स्क्रीन सिस्टम एस्प्रेसो में भी आपको मिल जाता है। तब हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हाँ टच स्क्रीन जो है वो प्रीमियम गाड़ी का ही फीचर है। क्या आगे बढ़ते हैं, जो सेकेंडरी गाड़ी ये भी मारुति की तरफ से आ रही है, वैगन आर। इसको भी 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलती है अगर आप एनकैप में टेस्ट करते हो। मतलब गाड़ी कोलिजन के बाद तो बिल्कुल सेफ नहीं है आपके लिए, लेकिन कोलिजन से पहले क्या इसमें अच्छे फीचर्स है। गाड़ी के टायर्स बहुत छोटे हैं, हाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से आप जब टर्न लेते हैं हाई स्पीड पर तो आपको रोल काफी ज्यादा महसूस होता है। इसमें ESC है, आपको चेक करना होगा। क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है जिसको स्टेबल करेगा? कहीं आप 80 या 90 की स्पीड पर चल करके थोड़ी सी भी गाड़ी लहरा देते हैं, उसके बाद क्या ये अपनी जगह पर वापस आ पाएगी? और उसके बावजूद भी हमें आंकड़े मिलते हैं कि गाड़ी बेस्ट सेलर है, काफी ज्यादा बिकती है। इसके अलावा भी बाकी कंपनियां भी है। सिट्रोएन की गाड़ी देख लो आप, जो C3 लॉन्च करी थी इन्होंने, जो टियागो के प्राइस में आती है। भाई 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ क्या आप उस गाड़ी को लेना चाहोगे? हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें बात करते हैं कि भाई स्मूथनेस है, ये है, वो है, पर आप देखिए कि फीचर्स कितने हैं उसके बाद लीजिए। तो मैं चाहूंगा कि भाई इन गाड़ियों की तरफ मत देखिए, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दीजिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोच करके एक अच्छी गाड़ी लीजिए। अब आता है अगला सेगमेंट SUV का।
एसयूवी आज के समय का सबसे ज्यादा पॉपुलर सेगमेंट है। लोग एसयूवी ही खरीदना चाहते हैं और यहाँ पर देखे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा फीचर्स, ज्यादा बड़ा इंजन, टर्बोचार्जर है या नहीं, कितना पीक परफॉर्मेंस दे सकती है गाड़ी, ये सारी चीजें। एक चीज अच्छी है कि जब हम थोड़ा सा बजट बढ़ाते हैं तो हम सेफ्टी की तरफ एक बार जरूर देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम 3 स्टार गाड़ी के साथ भी मैनेज कर लेते हैं कि चलो चलेगा। बट क्या हम फीचर्स देखते हैं कि हमारी सेफ्टी कितनी है? आप प्रीमियम एसयूवीज की बात करते हो, किया सेल्टॉस लेते हो या फिर किया सोनेट लेते हो या Hyundai की वेन्यू लेते हो और आपको पता चलता है कि भाई फीचर्स इसमें बहुत भर कर भरे पड़े, लेकिन क्या आप ये सोचते हो कि भाई उसकी सेफ्टी रेटिंग कितनी है? अगर ग्लोबल एनकैप ने उसको टेस्ट करके बोला है कि 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में 2 ही स्टार मिले हुए हैं, तब आप क्या कहेंगे? क्या अपनी जिंदगी आप इतनी सस्ती समझते हैं? देखिए, ये नहीं कह रहा हूं कि गाड़ियां अच्छी नहीं है, गाड़ियां बहुत अच्छी है, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन कंपनियों को, क्योंकि हम लगातार खरीद रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि भाई इतने में भी हम बेच सकते हैं। अगर इनकी सेल्स गिरेगी, अगर सिर्फ 5 स्टार 4 स्टार की गाड़ियां ही बिकना शुरू होगी, तो धीरे धीरे कंपनियां बाध्य हो जाएंगी कि यार हाँ, गाड़ी में सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डालनी ही पड़ेगी वरना बिकेगी नहीं गाड़ी। और इस तरीके का माइंडसेट जब कंपनीज का हो जाएगा ना, तो हम खुद भी सेफ रह पाएंगे। साथ ही आप लोगों ने स्कॉर्पियो देखी होगी, पूरा एक बहुत बड़ा फैन बेस है। आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ स्कॉर्पियो क्लासिक, बट जब उसका सेफ्टी रेटिंग निकाला गया 0 स्टार आए, तो मुझे भी समझ में आता है कि भाई ये गाड़ी सेफ नहीं है। फैमिली के लिए मैं ले लूंगा, लेकिन गाड़ी कभी भी रोल ओवर कर देगी। आप रोहित शेट्टी जी की फिल्म देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई हाँ, कितनी सारी स्कॉर्पियो कैसे कैसे उड़ रही हैं, सेफ नहीं है ना। कोशिश करो कि अवॉइड करो ऐसी गाड़ी अगर अपनी फैमिली के लिए ले रहे हो। हाँ, रोड पर धौंस जमाने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन अगर इतनी ही धौंस जमानी तो थोड़ा सा बजट इंक्रीज करो, स्कॉर्पियो एन ले लो या फिर आप XUV 700 की तरफ चले जाओ, जिसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और सेफ भी ये गाड़ियाँ हो जाती है। इसके अलावा आप किया सोनेट लेते हो, भाई सेफ्टी के, प्राइमरी सेफ्टी के फीचर्स काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी सिस्टम नहीं है। अगर कभी प्राइमरी सेफ्टी फीचर्स नहीं काम कर पाए या फिर आप इतनी ज़्यादा स्पीड पर थे कि वो कुछ उनके पास बचा ही नहीं सिवाय कि भाई अब टकरा जाए, तब आप क्या करोगे? तो ये भी एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेडान की, कि अगर आप सेडान लेने जा रहे हो तो कौन सी लेनी चाहिए या कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। मेनली वीडियो उस पर बनाया है। तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है Hyundai की ऑरा को। 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ क्या आप इस गाड़ी को लेना चाहोगे? जबकि आपके पास ऑप्शन है, आप टाटा टियागो ले सकते हो, आप मारुति डिजायर ले सकते हो, 5 स्टार की भारत एनकैप रेटिंग आपको मिल जाएगी। हाँ, भारत एनकैप है, सिर्फ फ्रंट कोलिजन करता है, साइड इंपैक्ट्स वगैरह नहीं देखता है, लेकिन फिर भी गाड़ी सेफ है। अगर हमारे भारत एनकैप ने टेस्ट किया, क्रैश टेस्ट में बोला है, तो हम उसको सेफ समझ सकते हैं। कोई तो मीट्रिक होगा ना जिसपे हम उसको सेफ समझेंगे। काफी सारे लोगों ने बोला कि भाई इसका टीन जो है अभी भी पतला पतला है, ये है वो है। यहाँ पर हम थोड़े से मिसगाइड होते हैं जब लोग बोलते हैं, जब लोग एक प्रॉपर एक फांसी फैल जाती है, कह सकते हो कि जनरल बात हो जाती है कि भाई हाँ टीन खराब है। सेफ्टी टीन का पतरा कितना मोटा है उससे नहीं आती, सेफ्टी आती है स्ट्रक्चर से, कि वो कैसे एब्जॉर्ब करता है शॉक को। अगर आप अल्ट्रोस देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा भारी गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वैसा है कि अगर कोलिजन हुआ भी तो वो पूरा एब्जॉर्ब करता है, अपने पूरे बीम्स पे और अपने कॉलम्स पे भेज देता है पूरा जो शॉक होता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठे हुआ इंसान सेफ रहता है। तो टीन से फर्क नहीं पड़ता। तो मारुति की डिजायर ने वही प्रूव करके दिखाया। अब देखिए, एक चीज तो बदलाव आपको दिखा होगा कि भाई जहां पर मारुति ने कभी भी सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया था, जैसे ही टाटा ने सेफ्टी शुरू किया, सभी कंपनियों को सेफ्टी के पीछे भागना पड़ा, क्योंकि सेल्स दिखते हैं। टाटा ने अपनी सेल्स बढ़ा ली, इसी तरह बाकी कंपनियां भी आ गई। महिंद्रा ने अपनी सेल्स बढ़ा ली, क्योंकि वहाँ सेफ्टी काफ़ी अच्छी दिखने लग गई थी। और जैसे ही मारुति को लगा कि भाई अब सेफ्टी के प्रति लोग उजागर हो रहे हैं, तो उन्होंने मारुति डिजायर जैसी गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ लॉन्च किया, और आने वाले समय में वो सारी गाड़ियों में सेफ्टी रेटिंग ज़्यादा अच्छी करेंगे। तो ये धीरे धीरे बदलाव होगा, लेकिन हमें जब भी हम फैसला ले रहे हैं, चीज़ सोचना है कि हम भी वो एक वोट डाल रहे हैं जहां पर हम चुन रहे हैं सेफ्टी या फिर एक परेशानी। अब अगर आपको चाहिए कि अल्टरनेटिव्स क्या हैं, तो भाई टाटा टियागो की तरफ चले जा सकते हो। अगर आप हैचबैक लेना चाहते हो, Hyundai i20 की तरफ जा सकते हो, उसको भी अच्छे खासी सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। आप टाटा पंच ले सकते हो, आप Hyundai की एक्स्टर ले सकते हो। ये 2 कंपनियां मेनली हैचबैक बनाती हैं, वो भी सेफ हैचबैक बनाती हैं। अगर आप SUVs में जाना चाहते हो तो महिंद्रा XUV 300 आपके लिए बहुत, 3XO आपके लिए बहुत अच्छी है। टाटा की नेक्सॉन बहुत अच्छी, टाटा की कोई भी गाड़ी उठाकर देख लीजिए, उसका सेफ्टी रेटिंग आपको अच्छा मिल जाएगा। आप Hyundai की ही क्रेटा पे जा सकते हो, उसको सेफ्टी रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली हुई है। अगर आप सेडान लेना चाहते हो तो होंडा की अमेज ले सकते हो, मारुति डिजायर ले सकते हो, टाटा की टिगोर ले सकते हो, जो कि सेफ गाड़ियां हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा निकाल रही है। हाँ, कुछ फीचर्स आपको कम ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आप हर बार ये क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछिए कि भाई सेफ्टी इंपॉर्टेंट है या फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हेलमेट की बात आती है तो हम एक चीज़ बोलते हैं कि भाई हेयर स्टाइल ज़िंदगी भर बदल सकते हो अगर आपके सर पे बाल रहे, अगर आपका सर रहा। सेम चीज़ है, अगर सेफ्टी रही और आप गाड़ी चलाने लायक रहे, तभी आप गाड़ी चला सकेंगे और फीचर्स का फायदा उठा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। सो अब आप कौन सी गाड़ी चुनने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।